सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रॉयल टीचर में। दोस्तों आज की वीडियो के में हम बात करेंगे शाला दर्पण पर हाफ ईयरली एग्जाम के जो मार्क्स हमें अपडेट करने हैं उसके बारे में। आप सभी जानते हैं कि शाला दर्पण पर है वो इसका टैब ओपन हो चुका है, जिसकी जानकारी मैंने आपको रॉयल टीचर यूट्यूब चैनल पर भी दे दी है। साथ ही हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसके माध्यम से भी आपकी तक जानकारी पहुँचा दी गई है कि शाला दर्पण पर आप हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक है, प्राप्तांक है विद्यार्थियों के, वो आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन कई शिक्षक साथियों ने हमसे ये भी पूछा है कि शाला दर्पण पर जो हमें अंक अपडेट करने हैं वो किस तरह से करने हैं और कितने कितने करने हैं। अभी ये कमेंट देख सकते हैं, ये कमेंट हमें किया है सावंत पाटीदार जी ने। कल ही ये कमेंट किया है कि सर क्लास 7 और 8 में अर्धवार्षिक के मौखिक और लिखित परीक्षा कितने अंकों में से एंट्री करें। इसी के साथ साथ एक और प्रश्न पूछा है कृष्णा मुरारी 6793। इन्होंने पूछा है कि 6 से 12 के का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताएं सर जी। तो साथियों आज की वीडियो में हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बताएंगे कि आपको कितने अंकों में से चढ़ाने, शाला दर्पण पर कितने चढ़ाने हैं और कैसे चढ़ाने हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उससे पहले जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम आप सभी के साथ साझा करने जा रहे हैं कि कक्षा 6 और 7 का जो परीक्षा परिणाम आप ऑनलाइन करने जा रहे हैं उससे पहले आप ध्यान में रखें कि कक्षा 6 व 7 जहाँ पर दक्षता आधारित आकलन प्रथम 20 अंक जनवरी 2025 में हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों का हुआ है तथा अर्धवार्षिक परीक्षा जो दिसंबर 2024 में 70 अंकों की हो चुकी है, वहां उनका निर्धारण अब अर्धवार्षिक परीक्षा 50 अंक यानी 35 सैद्धांतिक और 15 मौखिक के अनुसार होगा। यानी वहां पर जहां पे दक्षता आधारित आंकलन लिया गया है हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषयों का, और दिसंबर में 70 अंकों की जो दिसंबर में परीक्षा भी ली जा चुकी है, वहां उनका निर्धारण अब अर्धवार्षिक परीक्षा 50 अंकों के आधार पर 35 प्लस 15 के आधार पर करना होगा तथा 20 अंक दक्षता आधारित आकलन प्रथम कुल 70 अंकों की होगी। यानी 70 की इसमें 20 अंक ये भी ऐड किए गए हैं और ये जो 70 की थी उसको 50 बनाकर 35 प्लस 15 यानी सैद्धांतिक और मौखिक मौखिक दोनों ऐड कर दिए गए हैं। लेकिन इसके अलावा आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि अर्धवार्षिक की जो एंट्री आपको शाला दर्पण पर करनी है परीक्षा परिणाम मॉड्यूल में, वो 70 यानी 50 सैद्धांतिक और 20 मौखिक के अनुसार करनी होगी। यानी आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की जो प्रविष्टि करनी है कक्षा 6 व 7 के लिए, वो 70 अंकों में से करनी है, 50 की सैद्धांतिक और 20 की मौखिक रहेगी। अर्धवार्षिक परीक्षा की गणना है वो 50 अंक 35 प्लस 15 के अनुसार की जाएगी। और इसी तरह जो 9 व 11 में कक्षा 9 व 11 में अधिक विषय के अंकों को परीक्षावार समेकित सैद्धांतिक प्लस प्रायोगिक को जोड़ते हुए आपको भरना है। जैसे यहाँ पे उदाहरण बताया गया है कि शारीरिक या स्वास्थ्य शिक्षा के अर्धवार्षिक में सैद्धांतिक 25 प्लस प्रायोगिक 15 कुल 40 अंकों में से प्राप्तांक आपको भरने होंगे। परीक्षा परिणाम भरना कैसे है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो परीक्षा परिणाम भरने से पूर्व दोस्तों आप सभी को विद्यार्थियों को रोल नंबर आवंटन करने होंगे। विद्यार्थी टैब में जाइए, रोल नंबर आवंटन कीजिए। उसके बाद परीक्षा परिणाम भरने के लिए परिणाम टैब के अंतर्गत आना है, परीक्षा परिणाम प्रविष्टि ओपन करनी है और रिजल्ट एंट्री 2024-25 का जो ये ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करके रिजल्ट एंट्री करनी है। करने के लिए आपके सामने इस तरह के ऑप्शन शो होंगे जिसमें सेशन, क्लास, सेक्शन, पैटर्न ऑल सेलेक्ट कीजिए। एग्जाम असेसमेंट में के अंतर्गत हाफ ईयरली है, फर्स्ट है, सेकंड टर्म जो भी है वो सेलेक्ट कीजिए। शो बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने लिस्ट शो हो जाएगी विद्यार्थियों की और यहाँ पे आप इसकी एंट्री है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके विद्यार्थी शो नहीं हो रहे हैं, जितने विद्यार्थी क्लास में है उतने शो नहीं हो रहे हैं, मान लिया जाए आपकी एक क्लास में, छठी क्लास में 35 विद्यार्थी है लेकिन जब ऑनलाइन एंट्री करते हैं तो वहाँ पे 30 ही शो हो रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना है कि 35 के 35 विद्यार्थी शो हो जाए। परिणाम टैब के अंतर्गत परीक्षा परिणाम प्रविष्टि में जाना है। यहाँ पे देखिए रीसेट रिजल्ट रीसेट डाटा 2024-25 का एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे इस तरह के कॉलम खुलेंगे जिसमें रीसेट स्टूडेंट डाटा रिजल्ट डाटा आ जाएगा। तो क्लास, हाफ ईयरली एग्जाम, सेक्शन और सेशन, और उसके बाद शो बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने इस तरह की लिस्ट खुलेगी जिसमें करंट स्टूडेंट, स्टूडेंट इन रिजल्ट दोनों शो हो जाएगा और नीचे आ रहा है सिंक का ऑप्शन। तो स्टूडेंट को सिंक कर लीजिए यहाँ से, ये जो कॉलम आ रहा है सिंक स्टूडेंट रिजल्ट डाटा, तो आपके सामने सभी विद्यार्थियों की सूची है वो शो हो जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं कि क्लास वाइज जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेशन 2024-25 यानी लोकल एग्जाम के लिए कितने रखे गए हैं, 24-25 के लिए बताया जा रहा है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं और नहीं तो आपको रॉयल टीचर का जो व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पर भी इसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी, ये पूरा आपको वहीं पे मिल जाएगा। इसके अलावा जो 6-7 में
जहाँ पे थर्ड टेस्ट होता है वहाँ के लिए भी अलग डाला गया है, और इसके अलावा कक्षा 9th के लिए जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी यहाँ पे डाला गया है। तो इसको भी आप एक बार अच्छी तरह स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं कि कौन सा कितने नंबर का है। फर्स्ट, सेकंड, हाफ ईयरली और थर्ड टेस्ट, एनुअल एग्जाम ये भी है। और जो कक्षा 11 के लिए है वो भी इस तरह से रहेगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।